हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आज हम 30 साइज बोट नेक डिज़ाइन ब्लाउज की कटिंग करने जा रही हूँ। तो ये हमारा अस्तर और मैन फैब्रिक हमने दोनों ही कपड़े को लिया है। अब इस तरह से हम अस्तर को डबल फोल्ड कर लेंगे। जो भी मेन मेजरमेंट जो हमें लेना है वो अस्तर पे लेना है। तो अस्तर को हम इस तरह से फोल्ड करेंगे और 30 का चौथा भाग 7.5 पे एक निशान लगाएंगे और 2 पॉइंट मार्जिन के लिए लेंगे। इस तरह से हमें अच्छे से निशान लगा लेना है। अब हम इसकी लेंथ लेंगे जो कि 14.5 है। इस साइड भी हम 14.5 पे एक निशान लगाएंगे। ये हमारे ब्लाउज के पीछे का पार्ट हम पहले कट करेंगे। तो इस तरह से हमें लाइन बना के अब हम शोल्डर नापेंगे। तो शोल्डर हमें 6 लेना है, आर्मोल्स भी हमें 6 लेना है और इस तरह से 6 पे यहाँ पे निशान लगाना है और इस तरह स्केल से हमें लाइन बना लेना है। यहाँ हमें 1.2 सूता पे इस तरह से आर्मोल्स पे गोलाई देना है। अब हमने की विड्थ लेंगे तो ये 3 है, नीचे से भी हमें 3 लेना है, यहाँ से भी 3 लेके इस तरह से हमें बॉक्स तैयार कर लेना है और इस पे हमें बोट शेप का गला ड्रॉ कर लेना है। अब हमें कमर लेना है। तो कमर 24 का चौथा भाग 6 होगा और 1 पॉइंट टक्स 2 पॉइंट मार्जिन, यहाँ 1 इंच हम छोड़ेंगे और ऊपर से गला हम 10 रखेंगे इस तरह से। यहाँ नीचे हम 1.5 पॉइंट पे इस तरह निशान लगाएंगे, यहाँ भी 1.5 पॉइंट पे हम इस तरह से निशान लगाएंगे और स्केल से हम यहाँ लाइन बना लेंगे। अब यहाँ हमें सेंटर निकालना है। तो ये टोटल 6 है, बीच में 3 आ रहा है तो हमें 3 पे एक निशान लगाना है और इस तरह से हमें दोनों पार्ट को इस तरह से हमें सेंटर से मिला लेना है और इस तरह का हमें डिजाइन ड्रॉ कर लेना है। अब इसे हमें कट कर लेना है इस तरह से। अब हम 1/2 इंच शोल्डर डाउन करेंगे इस तरह और लाइन खींच लेंगे और अब हम शोल्डर डाउन किया हुआ है उसे हम कट लेंगे। अब हम यहाँ पे फिटिंग का लाइन को और मार्जिन के लाइन को पहले मिला लेंगे और जो एक्स्ट्रा, अब इस तरह से हम बीच में फोल्ड करने के लिए इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे अस्तर को और इस तरह पलट लेंगे और हाथ से प्रेस कर लेंगे और दूसरी साइड छाप लेंगे और अब हम इसके ऊपर हम मार्क लगा लेंगे इस तरह से। तो ये हमारा पीछे का पार्ट कटिंग हो गया है। अब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो इस तरह हमें डबल फोल्ड फिर से अस्तर को इस तरह से कर लेना है और बिछा लेना है। अब यहाँ हमें टोटल लेंथ 16 लेना है, 1.5 पॉइंट हमें एक्स्ट्रा लेना होगा क्योंकि ये फ्रंट पार्ट है, नीचे हमें 1.5 पॉइंट एक्स्ट्रा रखना है। यहाँ पे 1/2 इंच हमें छोड़ना होगा, आई हुक की पट्टी ज्वाइंट होगा इसलिए, और इस तरह हमें लाइन बना लेना होगा। अब हम बैक पार्ट को इस तरह से इसके ऊपर हम रखेंगे इस तरह से। हमें आई हुक के लिए हमें 1/2 इंच कपड़ा छोड़ना है और जिस तरह से हमने बैक पार्ट की कटिंग की है उसी के अकॉर्डिंग हमें इस तरह से मार्क लगा लेना है। अब हम ऊपर विड्थ हम 3 रखेंगे, नीचे लंबाई हम 5 रखेंगे और नीचे 3 पे इस तरह से लाइन बना के हमें बॉक्स बना के इस पे गोलाई का शेप दे देना है। फ्रंट आर्मोल्स में 1/2 इंच हमें डाउन कर लेना है इस तरीके से। अब हम 12.5 पे एक निशान लगाएंगे और बस्ट पॉइंट 10 पे हमें निशान लगाना है, नीचे से 3.5 पे एक निशान लगाना है और यहाँ से हमें 4.5 पे लाइन बनाना है। यहाँ से 2 इंच पे हमें इस तरह से हमें
डॉट लगाते जाना है चारों टक्स के लिए, और बस्ट पॉइंट बीच में हमें सेंटर मार्क कर लेना है इस तरह से। अब हमें टक्स के लिए चारों लाइन को इस तरह से हमें बना लेना है इस तरह से। और टक्स के लिए हमें नीचे इस तरह हाफ इंच दोनों साइड से हमें बढ़ा लेना है। यहाँ भी हमें थोड़ा थोड़ा यहाँ भी टक्स के लिए मार्जिन बना लेना है इस तरीके से। तो ये हमारा पीछे का पार्ट जो है वो कंप्लीट हो गया है। अब इसे हम कट करके निकाल लेंगे। जो भी कपड़ा एक्स्ट्रा लगे उससे हमें छांट लेना है, और फ्रंट में भी शोल्डर हमें डाउन कर लेना है। अब हम इस तरह से अस्तर को बीच से इस तरह फोल्ड करेंगे और हाथ से प्रेस कर लेंगे, और दूसरे पार्ट पे हम छाप लेंगे इस तरह से। और इसके ऊपर हमें अब इस तरह से हमें लाइन बना लेना है। तो ये हमारा पीछे का आगे का जो पार्ट है वो कंप्लीट हो गया है। अब हम बाजू की कटिंग करेंगे। तो इस तरह हम कपड़े को 4 फोल्ड कर लेंगे, अस्तर के कपड़े को इस तरह से। हमें जितना कपड़ा चाहिए है, हमें चौड़ाई 7.5 रखनी है बाजू की। तो इस तरह हम फोल्ड कर लेंगे और 7.5 इसकी हम चौड़ाई रखेंगे। अब हम लंबाई 10 रखेंगे। इस साइड से भी हमें लंबाई 10 रखना है। 9.5 रखेंगे, और इस साइड भी हमें 9.5 ही रखना है इस तरीके से। और अब हम लाइन बना लेंगे, और यहां से हम 3 इंच पे डाउन कर लेंगे, और स्केल रख के हमें तिरछी लाइन इस तरह खींच लेना है। यहाँ 1.5 सूता पे ऊपर में हमें निशान लगाना है, और इंची टेप को सेंटर रख के हमें सेंटर पॉइंट निकालना है, और तीनों ही डॉट्स को मिलाते हुए हमें आर्मोल्स पे गोलाई देना है। अब यहाँ हमें 4.5 पे एक निशान लगाना है, 2 पॉइंट मार्जिन पे निशान लगा के स्केल से हमें लाइन बना लेना है, और इसे हमें कट करके निकाल लेना है। सेंटर में हम कट लगा लेंगे, और अब हम आई और हुक के लिए पट्टी कट करेंगे। तो आई हुक के लिए भी हमने पट्टी कट कर लिया है। तो अस्तर पे हमारा कटिंग कंप्लीट हो गया है, और अब हम मेन फैब्रिक को लेंगे। तो मेन फैब्रिक को इस तरह से हमें लेना है, और जो साइड में एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे बराबर से हमें कट कर लेना है इस तरीके से। और अब हम बाजू के लिए फोल्ड करेंगे। तो बाजू के लिए हमें फैब्रिक को 4 फोल्ड करना है, और इस तरह से हमें 4 फोल्ड करके बिछा लेना है। और अब हमें अस्तर वाले जो कटिंग है बाजू को रखना है, और इस तरह से हमें कपड़ा को बढ़ाते जाना है मेन फैब्रिक को, और इस तरह कट करते जाना है। तो बाजू की कटिंग हमने कर ली है। अब हमें फ्रंट और बैक की पार्ट की कटिंग करनी है। तो इस तरह से हम मेन फैब्रिक को डबल फोल्ड कर लेंगे, और जो हमने अस्तर कट किया है उसे हम इस तरह से मेन फैब्रिक पे रख लेंगे। इस तरह से हमें अच्छे से रख लेना है। और अब हम इसकी कटिंग करेंगे। हमें मेन फैब्रिक को के कपड़े को बढ़ाते हुए कट करना है, और दोनों ही पार्ट को हमें कट करके निकाल लेना है।
तो मेन फैब्रिक पे भी हमारा कटिंग कंप्लीट हो गया है। तो फ्रेंड्स, वीडियो पे लास्ट तक बने रहें और कुछ नया सीखें। अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो स्टिचिंग के लिए हम पहले साइड में सारे कपड़े को रख लेंगे और बैक पार्ट को हम लेंगे पहले। तो बैक पार्ट को हम इस तरह से लेंगे और जो अस्तर है उसे हम फिर से हम इस तरह से फोल्ड करके बराबर कर लेंगे पहले। और जो गला है उसे हमें पहले कट कर लेना है। और अब हमें मेन फैब्रिक को लेना है और सीधी साइड इस तरह से हमें बिछाना है। इसके ऊपर हमें अस्तर को बिछाना है और अब हम पिन से इसे दोनों ही कपड़े को अटैच कर लेना है, अस्तर और मेन फैब्रिक दोनों को। और अब हमें जो हमने गले पे डिजाइन ड्रॉ किया है उस मार्क के ऊपर ही हमें इस तरह से स्टिच लगाना है और स्टिच लगा के इसे हमें कंप्लीट कर लेना है। और इसे फोल्ड कर लेना है इस तरीके से। और अब हमें इसे कट कर लेना है। कट करने के बाद में जो भी कोन है वहां हमें अच्छे से कट लगा लेना है और साइड साइड पे भी हमें कट लगा लेना है इस तरीके से। और जो मेन फैब्रिक है, जो ऊपर का गला, उसे भी हमें कट कर लेना है। और अब हमें अस्तर को इस तरह से अंदर की साइड लेते हुए हमें इस तरह से फोल्ड कर लेना है इस तरीके से। और हाथ से हमें अच्छे से प्रेस कर लेना है और अब हमें इसके ऊपर सिलाई लगा लेनी है। तो इस तरीके से हमें पूरे ही गले पे हमें इस तरह अच्छे से कपड़े को प्रेस करते जाना है इस तरह से और अच्छे से कोन भी बनाते जाना है और इसे सील कर कंप्लीट कर लेना है। इस तरीके से हमें कंप्लीट कर लेना है। और अब हम जो भी एक्स्ट्रा धागा बचता है उसे हमें कट कर लेना है। और अब हमें साइड पे स्टिच लगाना है, साइड साइड पे पूरे ही पार्ट पे हमें स्टिच लगा के कंप्लीट करना है। इस तरह से हमें पहले गले को स्टिच लगाना है और फिर साइड साइड पे हमें स्टिच लगा के कपड़े को हमें हाथ से प्रेस करते जाना है इस तरह से, ताकि फूलन ना पड़े। इस तरीके से हमें पूरे ही पार्ट पे कंप्लीट कर लेना है स्टिच लगा के। और जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक बचता है उसे हमें कट कर लेना है दोनों ही साइड से इस तरीके से। एक्स्ट्रा फैब्रिक जो भी निकलता है उसे हमें कट करके बराबर कर लेना है। और इस तरह से हमें देखना है कि कहीं पे हम फूलन तो नहीं पड़ रहा है कपड़े पे, ये हमें चेक कर लेना है। इसकी लेंथ हम देखेंगे तो ये टोटल 14 आ रहा है। हमें तैयार लेंथ 13 चाहिए है। तो अब हम गले के लिए क्रॉस पट्टी कट करेंगे इस तरीके से। और जो क्रॉस पट्टी हमने कट किया है इसे हम स्टिच लगा के ज्वाइंट कर लेंगे। इस तरीके से आमने सामने हमें रख लेना है और इसे अब हम ज्वाइंट करेंगे स्टिच लगा के। इस तरह से क्रॉस पट्टी को हम ऊपर के गले में हमें रखते जाना है और 2 सूता का मार्जिन छोड़ते हुए हमें स्टिच लगा लेना है पूरे ही गले पे इस तरह से। और हमें कंप्लीट कर लेना है और इस तरह हमें कट लगा लेना है पूरे ही गले पे छोटा छोटा।
और अब हमें इस तरह से मार्जिन के कपड़े को दबाते हुए हमें फोल्ड करते जाना है और इस तरह से हमें स्टिच लगा के पूरे ही गले को फिनिशिंग के साथ हमें कंप्लीट कर लेना है। और जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक बचता है उसे हमें कट करना है। पूरे ही गले पे जो भी एक्स्ट्रा है उस फैब्रिक है उसे कट करके हमें निकाल लेना है। और इस तरह हमें तुरपाई कर लेनी है। तो नीचे हमें पट्टी ज्वाइंट करना है। इस तरह से रखते हुए हमें पूरे ही नीचे हमें पट्टी को स्टिच करना है और ऊपर से भी हमें मार्जिन को दबाते हुए स्टिच लगा लेना है। और अब हम इसे फोल्ड करके इसके ऊपर हमें स्टिच लगा के पूरे पार्ट को हमें कंप्लीट कर लेना है इस तरीके से। और जो गला है, गला को हमें पहले हेम करके कंप्लीट कर लेना है। तुरपाई करके पूरे गले पे हमें कंप्लीट कर लेना है। और इसके ऊपर हमें 100 बटन इस तरह से रखना है। तो ये हमारा पीछे का जो पार्ट है वो कंप्लीट हो गया है। इस तरह से इसकी फिनिशिंग है। और अब हम इसे साइड में रखेंगे और अब फ्रंट पार्ट के लिए हम इस तरह से लेंगे और सीधी साइड मेन फैब्रिक को रखेंगे और इसके ऊपर हमें जो हमने मार्क लगाया है उसे हमें उल्टा कर लेना है और इस तरह हमें पिन से अटैच करना है और गले को हमें स्टिच करना है और नीचे के पार्ट को भी हमें स्टिच कर लेना है। इस तरह से गले को हमें एक पाव का मार्जिन छोड़ते हुए इस तरह से हमें पूरे गले पे स्टिच लगा के कंप्लीट कर लेना है। नीचे के साइड पे भी हमें अस्तर ऑर्नामेंट फैब्रिक को बराबर से अच्छे से पकड़ते हुए हमें स्टिच लगाना है और नीचे के पार्ट को भी हमें स्टिच लगा के कंप्लीट कर लेना है। अब नीचे हमें छोटा छोटा कट लगाना है जिससे हम पलटेंगे जो अच्छे तरीके से पलट जाएगा। अब गले को भी हमें छोटा छोटा कट लगा लेना है और अब हमें इसे पलट लेना है। इस तरह से हमें अब नीचे अंगुली से प्रेस करते जाना है और इस तरह हमें सिलाई लगाते जाना है। इस तरीके से हाथ से ही प्रेस करते जाना है इस तरह और हमें स्टिच लगा के कंप्लीट कर लेना है। अब हमें गले पे भी इसी तरह से अंगुली से प्रेस करते जाना है और स्टिच लगा के गले को भी हमें फिनिशिंग के साथ स्टिच लगा के कंप्लीट कर लेना है। और अब हमें साइड पे इस तरह से स्टिच लगाना है और हाथ से हमें प्रेस करते जाना है इस तरह से और पूरे पार्ट पे हमें इस तरह से स्टिच लगा के कंप्लीट कर लेना है। इस साइड भी हमें इसी तरह हाथ से प्रेस करते जाना है फैब्रिक को इस तरीके से और पूरे पार्ट पे स्टिच लगा के हमें फिनिशिंग के साथ कंप्लीट कर लेना है। और जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक बचता है उसे हमें कट करके निकाल लेना है। और अब हमें टक्स लगाना है। तो सेंटर पॉइंट के टक्स को हमें इस तरह से पकड़ना है और स्टिच लगा के कंप्लीट कर लेना है। अब नीचे के टक्स को हमें इस तरह से अच्छे से हमें बराबर से करते हुए टक्स लगा के कंप्लीट कर लेना है। और साइड में जो भी टक्स लगाना है उसे हमें इस तरह टक्स लगा के कंप्लीट करना है। जहां पे हमने मार्क किया है हमें उतने ही कपड़े को मार्जिन में दबाना है,
उससे ज़्यादा हमें कपड़े को मार्जिन में नहीं दबाना है। अब हम दूसरे पार्ट के जो टक्स है उन्हें भी हम इस तरह से स्टिच लगा के कंप्लीट कर लेंगे। तो हमने दोनों तरफ टक्स लगा के कंप्लीट कर लिए हैं और अब हम फ्रंट ओपन रखेंगे तो इसे हम बीच से कट कर लेंगे। और अब हम इसके ऊपर स्टिच लगा लेंगे। पहले दोनों ही पार्ट पे हमें स्टिच लगाना है। और अब हमें आई और हुक पट्टी तैयार करना है। तो जो आई का पट्टी है उसे हम अस्तर और मेन फैब्रिक दोनों को ही इस तरह से स्टिच करके ज्वाइंट कर लेंगे। पहले इस तरीके से हमें ज्वाइंट कर लेना है और जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक बचता है उसे हमें कट कर लेना है इस तरीके से। और अब हमें इसे ज्वाइंट करना है। तो जो आई का पट्टी है इसे हमें फोल्ड करके पहले स्टिच लगा लेना है और इस तरह से हमें बराबर से रखना है और इसके ऊपर हमें स्टिच सीधी साइड हमें पहले स्टिच लगाना है इस तरीके से और नीचे से हमें फोल्ड करना है और इस तरह स्टिच लगा के अब हम जो मेन फैब्रिक है उधर हमें इस तरह से स्टिच लगाना है और फोल्ड करते जाना है और इसके ऊपर हमें स्टिच लगा के पूरे पार्ट पे हमें इस तरह कंप्लीट कर लेना है। नीचे जो भी एक्स्ट्रा साइड में हमें एक और सिलाई लगाना है और नीचे जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हमें स्टिच करके दबा लेना है और इस साइड हमें हुक की पट्टी ज्वाइंट करना है। तो इस तरह ऊपर हम फोल्ड करेंगे थोड़ा सा और इस तरह हुक के पट्टी को हम स्टिच लगाएंगे और नीचे से भी फोल्ड करके स्टिच लगा लेंगे। इसके ऊपर भी हमें इस तरह से स्टिच लगाना है और अब इसे हम पलट के स्टिच लगा लेंगे और बाद में इसे हमें तुरपाई करना है और जो अभी हम स्टिच लगा रहे हैं उसे उस धागे को हमें कट करके हटा लेना है। तो ये हमारा फ्रंट और बैक दोनों ही पार्ट हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम इस तरह से शोल्डर को अच्छे से बराबर से पकड़ के इस तरह से हम ज्वाइंट कर लेंगे। दूसरे शोल्डर को भी हमें इसी तरह से ज्वाइंट कर लेना है और शोल्डर पे हमें डबल स्टिच लगा के शोल्डर को हमें कंप्लीट कर लेना है। और अब हम बाजू तैयार करेंगे। तो बाजू के नीचे हमें चुन्नट तैयार बनाना है। तो इस तरह हम कपड़े को पहले कट कर लेंगे। कम से कम 2 इंच का कपड़ा होना चाहिए और कपड़े को बराबर से कट कर लेंगे और अब हम इसे डबल फोल्ड करेंगे इस तरीके से और इसके ऊपर हमें पहले स्टिच लगा लेना है इस तरीके से और अब हमें इस पे चुन्नट तैयार करना है। इस तरीके से हमें पूरे को चुन्नट इस तरह से बना के कंप्लीट कर लेना है। पूरे कपड़े को हमें चुन्नट बना के तैयार करना है इसी तरह से। और अब हम इस पार्ट को अस्तर के ऊपर हम रख लेंगे इस तरह से और जो एक्स्ट्रा है उसे कट कर लेना है और इस तरह अब हम अस्तर के ऊपर इसे रख के स्टिच लगा लेंगे इस तरीके से। और अब हम मेन फैब्रिक को लेंगे जो कि सीधे साइड हमें रखना है और अस्तर को इस तरह से हमें चुन्नट को नीचे करना है और अस्तर को ऊपर रखना है। जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक बचता है उसे हमें कट कर लेना है और इस तरह अस्तर को हमें पलट लेना है। अब हमें चुन्नट के ऊपर में एक सिलाई लगा लेनी है फिनिशिंग का सिलाई और अब हमें साइड पे इस तरह से हाथ से प्रेस करते जाना है फैब्रिक को और इस तरह हमें
स्टिच लगा के कंप्लीट कर लेना है और जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक बचता है उसे हमें कट कर लेना है। इस तरीके से हमें कंप्लीट कर लेना है और सेंटर पे हमें कट लगा लेना है। और अब हम दोनों ही बाजू को इसी तरह से हमें स्टिच लगा के कंप्लीट करना है। और बाजू हमने एक साइड ज्वाइंट कर लिया है, तो इसमें हम बताते हैं कि जिधर भी हमें फ्रंट पार्ट ज्वाइंट करना है उधर हमें हाफ इंच बाजू को डाउन कर लेना है और इस तरह बाजू को सीधे रखना है नीचे साइड, और ऊपर के साइड इस तरह हमें शोल्डर और बाजू के मेन सेंटर से हमें इस तरह से ज्वाइंट करना है। पहले एक साइड हमें ज्वाइंट करके कंप्लीट कर लेना है। दोनों ही पार्ट को हमें बराबर से पकड़ते जाना है और स्टिच लगाते जाना है। और दूसरे पार्ट को भी हमें सेंटर से ही इस तरह से ज्वाइंट करना है। इस तरीके से बराबर से हमें कपड़े को अच्छे से पकड़ के इस तरह से हमें स्टिच लगा के कंप्लीट कर लेना है। और अब हम फिनिशिंग का सिलाई इसके ऊपर हम इस तरह से लगाएंगे और बाजू को हम कंप्लीट कर लेंगे। तो हमने दोनों ही बाजू को अब कंप्लीट कर लिया है और अब हमें साइड से इस तरह से पकड़ना है और अब हमें साइड पे स्टिच लगाना है। तो स्टिच लगा के हमने एक साइड कंप्लीट कर लिया है, दूसरे साइड भी हमें इसी तरह से स्टिच लगाना है। इस तरह हमें बराबर से कपड़े को दोनों पार्ट को इस तरह से बराबर से करते जाना है और स्टिच लगाते जाना है। और जो फ्रंट का पार्ट है वहां जो कपड़ा एक्स्ट्रा पड़ता है उसे हमें फोल्ड कर लेना है, तो इस तरह से। और अब हमें शोल्डर को इस तरह से खींचना है और पीछे के पार्ट कितना बराबर कर लेना है और इस तरह से हमें फ्रंट में हेम के लिए हमें इस तरह से फोल्ड कर लेना है और इसके ऊपर हमें तुरपाई करना है। तो पहले हम स्टिच लगा लेंगे धागा से और धागा को बाद में हम हटा लेंगे। दूसरे पार्ट को भी हमें इसी तरह से आई और हुक के पट्टी दोनों को बराबर करते हुए हमें इस साइड भी हमें फोल्ड करके कंप्लीट कर लेना है। अब हम इसमें लगाएंगे फिटिंग का निशान। तो 24 का चौथा भाग 6 पे निशान लगाएंगे कमर पे। इस साइड भी हमें 6 पे कमर लगाना है, पे निशान लगाना है। अब हम चेस्ट लेंगे तो चेस्ट हम 7.5 पे निशान लगाएंगे। 30 का चौथा भाग इस साइड भी हमें 7.5 पे निशान लगाना है। और अब बाजू हम 4.5 पे एक निशान इस तरह से लगा लेंगे। और अब हमें स्केल से इस तरह से हमें सीधी लाइन बना लेना है। दूसरे पार्ट को भी हमें इसी तरह से सीधी लाइन बनाना है। तीनों ही को मिलाते जाना है और इस तरह से हमें सीधी लाइन बना लेना है। और अब हम लाइन के ऊपर ही हमें स्टिच लगा के इसे कंप्लीट करना है। और इस पे हमें मार्जिन का भी स्टिच लगा के कंप्लीट कर लेना है। 2 से 3 मार्जिन के लिए हम स्टिच लगाएंगे। इस पार्ट को भी हमें जहां पे हमने निशान बनाया है वहां पे हमें स्टिच लगा लेना है और साइड पे भी, इसके साइड पे भी हमें स्टिच लगा के कंप्लीट कर लेना है। तो इस तरह हमारा इस पे हमें 2 या 3 मार्जिन के लिए हमें स्टिच लगाना है साइड पे। और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक बचता है उसे हमें कट कर लेना है। इस साइड भी हमें 2 से 3 सिलाई लगा लेनी है और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक बचता है उसे हमें कट कर लेना है। तो ये ब्लाउज हमारा फिनिशिंग के साथ कंप्लीट हो गया है। इस तरीके से जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे कट कर लेना है। तो फ्रेंड्स ये ब्लाउज हमारा बन के कंप्लीट हो गया है। तो ये हमारा ब्लाउज फिनिशिंग के साथ इस तरह से रेडी हो गया है। तो फ्रेंड्स आप सभी को मेरा ये वीडियो कैसा लगा आप लोग प्लीज हमें कमेंट पे बताएं। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी को थैंक यू।